राहु और केतु की दृष्टि होती है या नहीं? लगता है आप नए जुड़े हैं अभी। इस विषय पर तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है और शुरुआत से ही मैं बताता आ रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 125 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है कुंज पी नाम से आईडी है या जो भी हो, ये नाम भी हो सकता है इनका। इन्होंने लिखा है कि सर अगर गुरु अपनी राशि में धनु में बैठा है लग्न में, ठीक है, तो ये तो हंस नामक महापुरुष योग हो गया 7 डिग्री पर, और सूर्य साथ में हो 20 डिग्री पर, तो क्या गुरु अस्त हो जाएंगे? देखिए, गुरु 7 अंश पर है और सूर्य 20 डिग्री पर है, तो 20 में से यदि आप 7 घटाओगे तो 13 डिग्री आएगा ना। तो ये तो 13 अंश की दूरी हो गई सूर्य और गुरु के बीच में, और गुरु के अस्त होने के लिए सूर्य और गुरु के बीच में मैक्सिमम 11 अंश की दूरी होनी चाहिए। 11 अंश की परिधि से यदि गुरु बाहर हो जाते हैं सूर्य के दायरे से तो वो अस्त नहीं होते। तो यहाँ तो 13 अंश की दूरी है, तो गुरु अस्त नहीं माने जाएंगे, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। अब धनु लग्न की कुंडली में गुरु लग्नपति होकर के लग्न में बैठे हुए हैं और भाग्येश के साथ युति बना रहे हैं, यानी कि लग्नेश और भाग्येश की युति लग्न में है, तो जातक को अत्यंत भाग्यवान बनाएगी, जातक को धार्मिक बनाएगी, धार्मिक गतिविधियों में वो रुचि लेने वाला होगा, धर्म कर्म को करते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए, समाज की सेवा करते हुए वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के लग्न में होने के चलते कहीं ना कहीं जातक के अंदर आत्मविश्वास भी होगा। सूर्य गुरु की युति ये शिक्षक योग का भी निर्माण कर रही है, तो जातक यदि किसी चीज को सीखे या लोगों को सिखाए तो बहुत अच्छा है। ज्योतिष में और पूजा पाठ, आध्यात्म इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनमें सफलताएं और इनमें अच्छी रुचि को प्रदर्शित करता है, तो बढ़िया है। बस अहंकार पर आपको अपने नियंत्रण लगाना चाहिए। अहंकार से यदि आप बचते हैं तो इस जीवन काल में आपको अच्छी ग्रोथ देखने में मिल सकती है, यदि आपकी महादशाएं आपको फेवर कर रही हैं तो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये है ऋतिक कुमार राय। इन्होंने लिखा है कि जिस अंश पे लग्न हो और जिस अंश पे लग्नेश हो उतने डिग्री पे दूसरे प्लैनेट हो या फिर उसी अंश के आसपास हो, तो क्या ऐसा प्लैनेट विशेष सक्रिय हो जाता है? एग्जाम्पल, लग्न एट 1 या 29 डिग्री, अदर प्लैनेट आर एट इधर 0 और 27, लग्नेश डिग्री। अच्छा, इनका ये कहना है कि यदि मान के चलते हैं कि लग्न किसी का 5 डिग्री पर है तो अन्य ग्रह अगर 5 डिग्री पर होंगे तो क्या उनका कोई विशेष प्रभाव होगा, या लग्नेश हम मान लेते हैं कि 13-14 डिग्री पर है तो जो भी अन्य ग्रह उस 13-14 डिग्री के करीब होंगे उन ग्रहों का क्या विशेष प्रभाव होगा? तो जी बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया है। लग्न की डिग्री के करीब जो ग्रह होता है उसको अच्छा माना जाता है। रीजन, वो भाव मध्य में अपनी राशि को, वो भाव चलित में अपनी राशि को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि अगर कोई ग्रह राशि परिवर्तित कर ले रहा है चलित कुंडली में तो वैसे भी उसका फल थोड़ा तो कमजोर ही माना जाता है, तो वो चलित कुंडली में एज इट इज है, तो ये एक तो प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा,
यदि लग्नेश की डिग्री के आसपास यदि कोई प्लैनेट है, किसी भी भाव में हो वो यदि, बट लग्नेश की डिग्री के आसपास है, तो वो ग्रह विशेष सक्रिय हो जाता है और उस ग्रह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लग्न और लग्नेश पर पड़ता है। अब वो ग्रह यदि लग्न और लग्नेश का मित्र है या उस कुंडली के लिए फेवरेबल प्लैनेट है, किसी अच्छे भाव का स्वामी है, तो आपको उससे फायदा देखने में मिलेगा। परंतु यदि वो लग्नेश का शत्रु है या किसी बुरे भाव का स्वामी है जो जहां से परेशानियां उत्पन्न होती है, तो आपको अपने जीवन काल में परेशानियों का अनुभव करना पड़ेगा। तो ये अच्छा प्रश्न है, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए काम आएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न जो है ये सीमा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि रेट्रोग्रेड ग्रह ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या कम। देखिए, वक्री ग्रह के विषय में यदि बात की जाए तो वक्री ग्रह ज्यादा बलवान माने जाते हैं, क्योंकि षडबल में देखा जाए तो इनको चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वक्री ग्रह काफी ज्यादा बलवान होता है। कहा जाता है कि नॉर्मल ग्रह के कंपैरिजन में 3 गुना अधिक बलवान होता है। इसके साथ ही साथ वक्री ग्रह जहां बैठता है वहां उससे एक घर पीछे और एक घर आगे, इन तीनों ही भावों को प्रभावित करता है। उसकी डिग्री उसकी दृष्टि जहां पड़ रही है वो तो होंगे ही होंगे, परंतु वक्री ग्रह जहां बैठता है वहां और उसके आगे और पीछे, यानी कि 3 भावों को प्रभावित करता है, तो वक्री ग्रह को बलवान तो माना जाएगा। अब बात आती है कि वक्री ग्रह का रिजल्ट कैसा है। तो शनि नॉर्मली वक्री होकर के अच्छा फल देते हैं। बाकी जो अन्य 4 ग्रह बचे, जैसे कि मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, तो ये डिपेंड करता है कि ये ग्रह उस लग्न कुंडली में कारक है या अकारक है। यदि वो ग्रह अकारक होकर के वक्री हुए हैं, तो जातक को उन ग्रहों के कारकत्व और वो ग्रह जिन भावों के स्वामी हैं और जहां बैठे हैं उससे संबंधित कष्ट, दुख, तकलीफ या विलंब का सामना करना पड़ता है। और यदि वो ग्रह कारक होकर के वक्री हुए हैं, तो उस जातक को उस ग्रह से संबंधित या वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है उनसे संबंधित श्रेष्ठ परिणाम और श्रेष्ठ फल देखने में मिल जाते हैं। तो वक्री ग्रहों को स्ट्रॉन्ग ही माना जाता है, उनको कमजोर नहीं माना जाता। और अगला प्रश्न जो है ये सोनिया जी का है, इन्होंने लिखा है एग्जॉल्टेड प्लैनेट एनिमी हाउस में हो तो इफेक्ट कम होता है क्या। देखिए, एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो है ना, यानी कि वो ग्रह जो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो जो ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है उसको तो ऑलरेडी 5 में से 5 अंक मिले हुए हैं। मित्र ग्रह को, शत्रु ग्रह को, संभावस्थ ग्रह को तो 3, 2, 1 नंबर पर रखा गया ना रैंकिंग के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। परंतु उच्च के ग्रह को तो 5 में से 5 अंक प्राप्त है, तो वो शत्रु राशि में जाकर के भी यदि उच्च का हो जाए तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी थोड़ी है। और कौन कौन से ग्रह अगर देखा जाए तो शत्रु राशि में उच्च के होते हैं, केवल मंगल ही होते हैं। या चलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं जो कि मंगल की राशि है। अब मंगल की राशि है तो सूर्य और मंगल तो मित्र हैं, तो वो तो मित्र के घर में ही उच्च के हुए। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है, चंद्रमा तो किसी से शत्रुता रखते ही नहीं है। अब इसके बाद में बारी आती है मंगल की, जो मैंने बताया, जो कि शनि के घर में उच्च के होते हैं मकर राशि में, तो मंगल एक योद्धा प्लैनेट है और वॉरियर को जहां लड़ाई होती है वहीं मजा आता है, तो वो अपने शत्रु के घर में जाकर के उच्च हो जाता है। बुध तो अपने घर में उच्च के होते हैं, तो शत्रु और मित्र की तो बात ही नहीं है। गुरु उच्च के होते हैं चंद्रमा के घर में, तो गुरु चंद्रमा आपस में मित्र हैं। शुक्र उच्च के होते हैं गुरु के घर में, अब ये शत्रु वाली बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक नियम लागू होता है कि इस ग्रह को 5 में से 5 अंक मिले हैं और शुक्र भोग का कारक आध्यात्म की राशि में जाकर के उच्च का होता है, और शनि तो शुक्र के घर में उच्च के होते हैं, तो अपने मित्र के घर में उच्च के होते हैं। राहु और केतु के विषय में देखा जाए तो राहु वृषभ में, तो राहु और शुक्र मित्र हैं, और केतु वृश्चिक में, तो मंगल की छाया है केतु, तो कोई वो बात नहीं है। परंतु हाँ, अगर एक्सॉल्टेड प्लैनेट एनिमी हाउस में भी है तो उनके इफेक्ट में कोई कमी नहीं आती है, उनका रिजल्ट श्रेष्ठ ही मिलता है, 5 में से 5 अंक मिलते हैं, वो 100% प्रभावी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये आकाश जी का है, इन्होंने लिखा है राहु और केतु की दृष्टि होती है या नहीं। लगता है आप नए जुड़े हैं अभी, इस विषय पर तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है और शुरुआत से ही मैं बताता आ रहा हूँ। राहु और केतु दोनों की ही दृष्टि होती है, गुरुवत दृष्टि इन दोनों ही छाया ग्रहों को प्राप्त है। गुरु जैसे जहां बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, ठीक उसी तरह से राहु और केतु भी जहां बैठते हैं वहां से 5th, 7th और 9th हाउस पर अपनी दृष्टि डालते हैं। राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, जिस भी भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है उस भावों से संबंधित चीजें जातक से दूर होती हैं या जातक को उन भावों से संबंधित चीजों से पृथकता, दूरी का सामना करना पड़ता है। और राहु और केतु दोनों की ही दृष्टि होती है, ऋषि पराशर ने इसको माना है, तो हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु और केतु की दृष्टि को मानेंगे। राहु और केतु की दृष्टि होती है और इसका प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। जैसे जातक की जन्म कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हो, उससे यदि आप पूछो तो वो स्वतः ही उस बात को सिद्ध कर देगा। तो राहु और केतु की दृष्टि होती है और नहीं होती वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो लोग नहीं मानते हैं वो कहीं ना कहीं उनका फल कथन वेरी करता होगा, क्योंकि राहु और केतु की दृष्टि का जो प्रभाव है फल कथन में वो बहुत ज्यादा देखने में आता है।
तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 125 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।